जय हिंद। डे 17 के पार्ट 2 में हम एक फिर नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे जो डे 70 के पार्ट 1 में हमने सीखा था। इन शब्दों को अलग अलग तरीके से बनाना, इन तरीकों को कितने तरीकों से बनाया जाता है इसको बनाना। तो कल हमने जो स्ट्रक्चर सीखे थे उसके आगे हम नया कुछ और सीखने थे। जैसे कल हमने सीखा व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट नो, तुम क्या नहीं जानते हो। व्हाट यू डोंट यूज, तुम क्या नहीं इस्तेमाल करते हो या प्रयोग करते हो। व्हाट यू डोंट रिकॉग्नाइज, तुम क्या नहीं पहचानते हो। व्हाट यू डोंट टेक, तुम क्या नहीं लेते हो। व्हाट यू डोंट गिव, तुम क्या नहीं देते हो। व्हाट यू डोंट प्रिपेयर, तुम क्या नहीं तैयारी करते हो। व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्या नहीं समझते हो। व्हाट यू डोंट थिंक, तुम क्या नहीं लगता है या तुम क्या नहीं सोचते हो। उसके बाद होता है व्हाट यू डोंट एक्सप्लेन, तुम क्या नहीं समझाते हो। व्हाट यू डोंट कीप, तुम क्या नहीं रखते हो। व्हाट यू डोंट मीट, तुम क्या नहीं मिलते हो। व्हाट यू डोंट गो, तुम क्या नहीं जाते हो। व्हाट यू डोंट स्लीप, तुम क्या नहीं सोते हो। ऐसे ऐसे कभी वाक्य आ जाते हैं तो उनको हमें कैसे करना है इसको हम आज सीखेंगे। हमने सीखा है कि आई, यू, दे और वी का जो स्ट्रक्चर होता है एक साथ होता है। डू डज क्यों आता है आपको पता है। डू के आने की वजह से आई, यू, दे, वी आता है और डज की वजह से डज आता है उसी की वजह से, और डज के आने की वजह से ही और सी नाम आता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं ये चार है। तो अगर इस आई की बात करते हैं तो आई को चार तरीके से बनाया जा सकता है। आई के साथ लग सकता है, यू के यहाँ पर यू भी आ सकता है, वी भी आ सकता है और दे भी आ सकता है। हमने पहले बोला यहाँ पर डू है, तो इस वाक्य को हम चार तरीके से बना सकते हैं। आई लगाकर, यू लगाकर, वी लगाकर और दे लगाकर। ध्यान देने की बात यह है कि अगर यहाँ आई है तो यहाँ पर यू है, अगर ये यू यहाँ आ जाता है तो ये बदलना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से तो यू डोंट नो, तो अब यहाँ पर हम यू लगाएंगे तो यहाँ पर आई का यहाँ पर मी हो जाएगा। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। समझिए ना, दोनों जगह एक चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आई है तो यहाँ आई नहीं होना चाहिए, आई का में मी होना चाहिए। या यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू नहीं होना चाहिए। तो यू डोंट नो मी मतलब दोनों जगह एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी आई है तो यहाँ भी आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। तो इसको हम चार तरीके से बनाएंगे। डोंट के साथ, आई के साथ लगाएंगे, आई हमने लगा रखा है, फिर यू के साथ बनाएंगे, फिर दे के साथ बनाएंगे और फिर वी के साथ बनाएंगे। समझ रहे। इसी तरीके से अगर हमें कोई यहाँ चेंज करना है डोंट, और हमें डज लगाना हो डज नॉट, तो यहाँ पर डज के साथ यहाँ पर आई, यू, वी, दे बदल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ही, सी और नाम। आप समझ रहे हैं ना, ये बार बार आपको समझना है। हम कहते हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, है ना। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती। सी की जगह ही आ जाएगा, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। और नाम हो सकता है राधा, महेश, दिनेश। राधा, महेश, दिनेश भी आ जाएगा। तो राधा डज नॉट नो, राधा नहीं जानती है। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको ऐसे इसको प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं इसको हम कितने तरीके से इसी वाक्य को बोल सकते हैं। जैसे 9 वाला वाक्य है, सी डज, ये सी डज नॉट नाउ यहाँ बता चेंज कर दिया। अब हम इसे देखते हैं अब क्या से वाक्य होगा। डज नॉट सी नाउ, क्या वह नहीं जानती। अब वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, डज से। ध्यान दीजिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा और इसके हिंदी को ध्यान दीजिएगा। डज नॉट सी नाउ, क्या वह नहीं जानती है। वाक्य क्या से हो रहा है। फिर इसी को देखते हैं अलग तरीके से। डोंट यू नाउ, क्या तुम नहीं जानते हो। अब यहाँ देखना है डोंट की जगह यू है। यहाँ पर इस हमारा समझाने का मतलब है कि डज के साथ 3 प्रयोग हो सकता है, ही, सी और किसी का नाम। और डू के साथ, डोंट के साथ, डू के साथ यू, आई, यू, दे और वी 4 प्रयोग हो सकता है। आगे देखते हैं। अब है डज सी नो, क्या वह जानती है। इसी तरीके से ही नो, यहाँ पर होता है डज ही नो, क्या वह जानता है।
राधा डज राधा नो, क्या राधा जानती है, ऐसा हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये आएगा तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, ये आएगा तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, ये आएगा तो इसका क्या मतलब होगा, ये आएगा तो क्या मतलब होगा, और ये आता है तो क्या मतलब होगा, और ये आता है तो क्या मतलब होगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए आपको इसको समझिए। आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब यहाँ पर यू है तो यहाँ पर चार आ सकते हैं, आई भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, वी भी आ सकता है डू के साथ। इसके बाद आई नो, मैं जानता हूँ, यहाँ भी आ सकता है चार, यू दे वी, दे नो वे जानते हैं, वी नो हम जानते हैं, और यू नो तुम जानते हो। अब यहाँ पर सी नोस है, सी वह जानती है, ही नोस वह जानता है, और राधा नोस राधा जानती। ध्यान देना बस यही है कि जब एक वचन होगा, ही सी नाम, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब एक वचन होगा तो यहाँ एस लग जाएगा, और आई यू वी दे का आप जब प्रयोग करेंगे तो एस नहीं लगेगा। जब डज होगा तो डज में एस लग गया है, तो फिर डज आता है इन किसी भी वाक्यों में, तो फिर क्रिया में एस नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो आगे शुरू करते हैं, हम इतने तरीके से इसको बनाएंगे। मैं आपको आई से बता दे रहा हूँ, आपको यू के साथ बनाना है, दे के साथ बनाना है, वी के साथ बनाना है, उसके बाद ही के साथ बनाना है, सी के साथ बनाना है, और किसी नाम के साथ बनाना है। 7 तरीके से आपको बनाना है, समझ रहे हैं। अब ये ध्यान देना है आपको कि डू और डज कब आता है। डू आता है आई यू दे वी के साथ, और डज आता है ही सी और नाम के साथ। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता भाई, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो हिम, मैं उसके बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो एनी बॉडी, मैं किसी के बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट योर टीचर, मैं तुम्हारे टीचर के बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी के बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो मैथ, मैं गणित के बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो योर एड्रेस, तुम्हारा पता नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो योर फ़ोन नंबर, मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो योर ईमेल एड्रेस, मैं तुम्हारा ईमेल एड्रेस नहीं जानता हूँ। ऐसे ही आप इसको कितने तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। आगे देखते हैं। आई डोंट यूज़, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, प्रयोग नहीं करता हूँ। क्या नहीं करते हो। आई डोंट यूज़ योर सोप, मैं तुम्हारा साबुन नहीं इस्तेमाल करता हूँ। या फिर क्या हो सकता है, आई डोंट यूज़ सोप, मैं साबुन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आई डोंट यूज़ शैम्पू, मैं शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आई डोंट यूज़ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आई डोंट यूज़ अदर इज स्टफ, मैं दूसरों को ये एस जो है कॉ के लिए, मैं दूसरों का सामान इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आई डोंट यूज़ योर स्टफ विदाउट आस्किंग, मैं तुम्हारा सामान बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद बोलते हैं आई डोंट रिकॉग्नाइज, मैं नहीं पहचानता हूँ। क्या नहीं पहचानते हो। आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। आई डोंट रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं पहचानता हूँ। आई डोंट रिकॉग्नाइज योर बुक्स, मैं तुम्हारी किताबों को नहीं पहचानता हूँ। आई डोंट रिकॉग्नाइज योर राइटिंग, मैं तुम्हारी राइटिंग को नहीं पहचानता हूँ। आई डोंट रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड इज फेस, कॉ ये एस जो है कॉ के लिए, मैं तुम्हारे दोस्त के चेहरे को नहीं पहचानता हूँ। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि इसको 4 तरीके से बोला जा सकता है। डोंट या डू का प्रयोग करके 4 तरीके से, डज का प्रयोग करके 3 तरीके से, 7 तरीके से इसको बोला जा सकता है। ध्यान से दीजिए। अगर इनको इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये इस तरीके से आपका ये बनेगा। अगर आपको डोंट हटा देते हैं तो आ जाएगा मैं जानता हूँ। डोंट लगा देते हैं तो मैं नहीं जानता हूँ। किसी में भी डोंट लगा देंगे तो वो नहीं के लिए होगा, और डोंट हटा देंगे तो वो करने के लिए होगा। इसी तरीके से डज है, डज का भी मतलब, डज नोट का भी मतलब यही है कि डज नोट हटा देंगे तो वह जानती है, वह जानता है, या राधा जानती है। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। इसको बार बार सुनिए, पॉज करके सुनिए, और इतने तरीकों को एक ही वाक्य में आप सारे समझ जाएंगे, और इसी वाक्य को 7 तरीके से आपको बनाना है। आगे देखते हैं। आई डोंट टेक, मैं नहीं लेता हूँ। क्या नहीं लेते हो भाई। आई डोंट टेक योर बुक, मैं तुम्हारी किताब नहीं लेता हूँ। आई डोंट टेक योर मोबाइल, मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं लेता हूँ। आई डोंट टेक योर मनी, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेता हूँ। आई डोंट टेक योर एडवाइस, मैं तुम्हारी सलाह नहीं लेता हूँ। आई डोंट
टेक योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद नहीं लेता हूँ। आई डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ नहीं लेता हूँ। आगे देखते हैं, आई डोंट गिव, मैं नहीं देता हूँ। क्या नहीं देते हो भाई? आई डोंट गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी किताब नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव यू माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे नहीं देता हूँ। आप यू हटा भी सकते हो और दे सकते हो, मैं पैसे नहीं देता हूँ, हैं। आई डोंट गिव माई मनी या आई डोंट गिव मनी, मैं पैसे नहीं देता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो। इनको आप हटा भी सकते हो। आई डोंट गिव माई एडवाइस, मैं सलाह नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव एडवाइस, मैं सलाह नहीं देता हूँ, इनको आप हटा भी सकते हो। तो सीधा सा हो जाएगा, आई डोंट गिव एडवाइस, मैं सलाह नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव माई हेल्प, मैं अपनी मदद नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव माई स्टफ़, मैं अपना सामान नहीं देता हूँ। अगर किसी को आगे देना तो यहाँ पर तुम्हें नहीं देता हूँ, किसी को भी नाम होता है तो वहाँ पर नाम आ सकता है। आगे देखते हैं, आई डोंट प्रिपेयर, मैं तैयार नहीं करता हूँ। क्या तैयारी नहीं करते हो? आई डोंट प्रिपेयर टू कुक, मैं खाना बनाने की तैयारी नहीं करता हूँ। आई डोंट प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स, मैं परीक्षा की तैयारी नहीं करता हूँ। आई डोंट प्रिपेयर फॉर नीट, मैं नीट की तैयारी नहीं करता हूँ। आई डोंट प्रिपेयर टू गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जाने की तैयारी नहीं करता हूँ। आई डोंट प्रिपेयर टू डू एनी वर्क, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयारी नहीं करता हूँ, ऐसा होगा। आगे देखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ। क्या नहीं समझते हो भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हिम, मैं उसे नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज फ्रेंड, मैं उसके दोस्त को नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज वर्क, मैं उसके काम को नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज ब्रदर, मैं उसके भाई को नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज राइटिंग, मैं उसकी राइटिंग को नहीं समझता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हिज या योर, ये दोनों में से एक आएगा। मैं उसका व्यवहार नहीं समझता हूँ, मैं तुम्हारा व्यवहार नहीं समझता हूँ। और आई डोंट अंडरस्टैंड वाट यू वांट, मैं नहीं समझता हूँ तुम चाहते क्या हो, ऐसा हो जाएगा। आगे देखते हैं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? मुझे नहीं लगता इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता इट विल कम टुडे, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। आई डोंट थिंक ही विल पास, मुझे नहीं लगता वह पास होगा। आई डोंट थिंक ही विल फेल, मुझे नहीं लगता वह फेल होगा। आगे देखते हैं, आई डोंट एक्सप्लेन, मैं नहीं समझाता हूँ। समझाने के लिए क्या होगा? आई डोंट एक्सप्लेन, मैं नहीं समझाता हूँ। क्या नहीं समझाते हो? आई डोंट एक्सप्लेन टू यू, मैं तुम्हें नहीं समझाता हूँ। आई डोंट एक्सप्लेन टू हिम, मैं उसे नहीं समझाता हूँ। आई डोंट एक्सप्लेन टू एनीवन, मैं किसी को नहीं समझाता हूँ। आई डोंट एक्सप्लेन एवरीवन, मैं सबको नहीं समझाता हूँ। आई डोंट एक्सप्लेन योर कंट्री, मैं तुम्हारे देश को नहीं समझाता हूँ। आई डोंट एक्सप्लेन योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं समझाता हूँ। समझ रहे हैं? उसके बाद होता है आई डोंट कीप, मैं नहीं रखता हूँ। क्या नहीं रखते हो? आई डोंट कीप माई स्टफ़ नियर योर स्टफ़, मैं अपना सामान तुम्हारे सामान के पास नहीं रखता हूँ। आई डोंट कीप माई स्टफ़ देयर, मैं अपना सामान वहाँ नहीं रखता हूँ। आई डोंट कीप माई स्टफ़ एट योर हाउस, मैं अपना सामान तुम्हारे घर पर नहीं रखता हूँ। आई डोंट कीप माई स्टफ़ एनीवेयर, मैं अपना सामान कहीं नहीं रख देता हूँ। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, आई डोंट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलता हूँ। आई डोंट मीट हर, मैं उससे नहीं मिलता हूँ। आई डोंट मीट दैट गर्ल, मैं उस लड़की से नहीं मिलता हूँ। आई डोंट मीट हर ब्रदर, मैं उसके भाई से नहीं मिलता हूँ। ध्यान दीजिए, हर लड़की के लिए आता है। आई डोंट मीट हर फादर, मैं उसके पिताजी से नहीं मिलता हूँ। आई डोंट मीट ऑन संडे, मैं संडे के दिन नहीं मिलता हूँ। ध्यान दीजिएगा, दिन की वजह से ऑन आया है। आई डोंट मीट आफ्टर 12 नून, मैं दोपहर के 12 बजे के बाद नहीं मिलता हूँ। आप ऐसे बोलते हैं, यहाँ भी तारीख भी हो सकती है, तो तारीख के लिए भी ऑन आएगा। आगे बोलते हैं, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। कहाँ नहीं जाते हो भाई? आई डोंट गो टू योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो ऑन संडे, मैं संडे के दिन नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो आफ्टर 12 नून, मैं दोपहर 12 बजे के बाद नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी वाले दिन स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं जाता हूँ। आप समझ रहे हैं? अब आगे देखते हैं, आई डोंट स्लीप, मैं नहीं सोता हूँ। क्या नहीं सोते हो भाई? आई डोंट स्लीप अर्ली, मैं जल्दी नहीं सोता हूँ। आई डोंट स्लीप लेट, मैं देर से नहीं सोता हूँ। आई डोंट स्लीप ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी वाले दिन नहीं सोता हूँ। आई डोंट स्लीप आफ्टर 4 इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे के 4 बजे के बाद नहीं सोता हूँ। आप समझे? इसी तरीके से आपको एक ही वाक्य को यहाँ पर है तो इसको 7 तरीके से बोलना है आपको। डज नॉट लगा के आपने बोला, डोंट नो के साथ तो 4 तो इससे बोलना है। आई डोंट नो, यू डोंट नो,
दे डोंट नो और वी डोंट नो। 4 तरीके से ये हो गया। डोंट लगा के 4 तरीके से, आप समझ रहे हैं ना। ध्यान बस इसमें रखना कि जो कर्ता यहाँ होगा वो कर्ता यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर एक या तो ये बदलेगा या ये बदलेगा, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, अब होता है 4, ये हो गया। 3 तरीके से इससे बोलना है। एक बार शी लगाकर, एक बार ही लगाकर, एक बार नाम के साथ। उसके बाद बोलना है फिर 3 तरीके से ये बोलना है, डज लगाकर, डज नोट लगाकर कितनी बार? 3 बार। डज नोट सी, डज नोट ही, डज नोट नाम किसी का, राधा, दिनेश, महेश। इसी तरीके से भी 4 बार इसको बोलना है। डोंट यू, डोंट आई, डोंट वी, डोंट दे, 4 बार इसको बोलना है। फिर इसको बोलना है सी है तो ये 3 बार फिर बोलेगा। डज सी, डज ही, डज नाम, राधा, महेश, दिनेश। फिर ये 4 बार इसको भी बोलना है। डू यू, डू आई, डू वी, डू दे। इनमें से कोई भी आप लगा देंगे। ये कोई भी क्रिया एक लगेगी, या तो नो लगेगा या यूज लगेगा। रिकॉग्नाइज, टेक, गिव, प्रिपेयर, अंडरस्टैंड, थिंक, एक्सप्लेन, कीप, मीट, गो, स्लीप। इनमें से एक लग जाएगा इन सब के साथ। फिर इसका बात है ये आई नो, यहाँ भी 4 लगेगा। आई नो, यू नो, दे नो, वी नो। फिर सी नोस, इसके बाद 3 लगेगा। सी नोस, ही नोस और नाम, राधा, महेश, दिनेश, नोस। आप समझ रहे। आप चाहें तो ये सैकड़ों की संख्या में वाक्य बन सकते हैं आपके लिए, और आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ सकता है। आप रोज बोलते क्या हैं? यही ना बोलते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, मैं खाता हूँ, आज मेरी छुट्टी है नहीं। ये तातीवादी स्ट्रक्चर है। और कल से डे 18 से हम इसको पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस की रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अभ्यास कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए। तो फिर हम मिलते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस कल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं डे 18 के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।